लालच बुरी बला है। एक गांव में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने सुन रखा था कि अगर संतों और साधुओं की सेवा करे तो बहुत अधिक धन प्राप्त होता है। यह सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर पर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दीपक दिए और कहा, इनमें से एक दीपक जला लेना और पूर्व दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन को खोद लेना, वहाँ तुम्हें काफी धन मिल जाएगा। अगर फिर तुम्हें धन की जरूरत पड़े तो दूसरा दीपक जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहाँ यह दीपक बुझ जाए वहाँ की जमीन खोद लेना, तुम्हें मनचाही दौलत मिलेगी। फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दीपक जला लेना और दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दीपक बुझने पर जब तुम वहाँ की जमीन खोदोगे तो तुम्हें बेअंत धन मिलेगा। तब तुम्हारे पास केवल एक दीपक बच जाएगा और एक ही दिशा रह जाएगी। तुम्हें यह दीपक न ही जलाना है और न ही इसे उत्तर दिशा की ओर ले जाना है। ये कहकर संत चले गए। लालची आदमी उसी वक्त पहला दीपक जलाकर पूर्व दिशा की ओर चला गया। दूर जंगल में जाकर दीपक बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरा एक मटका मिला। वह बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस मटके को फिलहाल यही रहने देता हूँ, फिर कभी ले जाऊंगा। पहले मुझे जल्दी ही पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए। यह सोचकर उसने दूसरे दिन दीपक जलाया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान पर जाकर दीपक बुझ गया। वहां उस आदमी ने जमीन खोदी तो उसे सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा मिला। उसने घड़े को भी यही सोचकर वहीं रहने दिया कि पहले दक्षिण दिशा में जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वह बेचैन हो गया। अगले दिन वो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दीपक एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने वहां की जमीन खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी 2 पेटियां मिली। वह आदमी अब बहुत खुश था। तब वह सोचने लगा, अगर इन तीनों दिशाओं में इतना धन पड़ा है तो चौथी दिशा में इनसे भी ज्यादा धन होगा। फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि संत ने चौथी दिशा की ओर जाने के लिए मना किया है। दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है उत्तर दिशा की दौलत संत अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी कब्जा कर लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने की लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दीपक जलाया और जल्दी से जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। दूर आगे एक महल के पास जाकर दीपक बुझ गया। महल का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा खुल गया। वह बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन में सोचा कि ये महल उसके ही लिए है। वह तीनों दिशाओं की दौलत को भी यही ले आकर रखेगा और ऐश करेगा। वह आदमी महल के एक कमरे में गया। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा हुआ था। किसी कमरे में सोने के कीमती से कीमती आभूषण भरे पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी बेअंत धन से भरे हुए थे। वह आदमी चकाचौंध होता जाता और अपने भाग्य को शाबाशी देता। वह जरा और आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे में चक्की चलने की आवाज सुनाई दी। वह उस कमरे में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी चक्की चला रहा है। लालची आदमी ने बूढ़े से कहा कि तुम यहाँ कैसे पहुँचा। बूढ़े ने कहा, ऐसा कर यहाँ जरा चक्की चला, मैं सांस लेकर तुझे बताता हूँ। लालची आदमी ने चक्की चलानी प्रारंभ कर दी। बूढ़ा चक्की से हट जाने पर ऊंची ऊंची हंसने लगा। लालची आदमी उसकी ओर हैरानी से देखने लगा। वह लालची आदमी चक्की बंद करने लगा था कि बूढ़े ने खबरदार करते हुए कहा, ना चक्की चलानी बंद ना कर। फिर बूढ़े ने कहा, ये महल अब तेरा है, परंतु ये उतनी ही देर तक खड़ा रहेगा जितनी देर तक तो चक्की चलाता रहेगा। अगर चक्की चलनी बंद हो गई तो महल गिर जाएगा और तू भी इसके नीचे दबकर मर जाएगा। कुछ समय रुककर बूढ़ा फिर कहने लगा, मैंने भी तेरी ही तरह लालच करके संतों की बात नहीं मानी थी और मेरी सारी जवानी इस चक्की को चलाते हुए बीत गई। वह लालची आदमी बूढ़े की बात सुनकर रोने लगा। फिर कहने लगा, अब मेरा इस चक्की से छुटकारा कैसे होगा। बूढ़े ने कहा, जब तक मेरे और तेरे जैसा कोई आदमी लालच में अंधा होकर यहाँ नहीं आएगा तब तक तुम इस चक्की से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब उस लालची आदमी ने बूढ़े से आखिरी सवाल पूछा, तू अब बाहर जाकर क्या करेगा। बूढ़े ने कहा, मैं सभी लोगों से ऊंची ऊंची कहूँगा, लालच